हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट की कोशिकाओं के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, जिसमें इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन तथा उसके दिए गए जो मॉडल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है वो अलग अलग सिनोनिम्स यानी इनके जो नाम हैं वो अलग अलग दिए गए हैं प्लाज्मा झिल्ली के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नाम है वो डी रॉबर्टिस ने 1965 के अंदर दिया था। प्लाज्मा लेमा जो नाम है इसका वर्णन जे क्यू प्लॉव ने 1931 के अंदर दिया था। और यूनिट मेम्ब्रेन जो है इसका नाम रॉबर्टसन ने 1959 के अंदर इसका यह नाम दिया था। तो ये सभी नाम जो है वो सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के ही होते हैं। द टर्म cell membrane was originally used by C. Nageli and Kramer 1855। तो जो शब्द है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये सबसे पहले यूज़ किया था नागेली तथा क्रेमर ने 1855 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल इज़ कॉल्ड न्यूरोलेमा। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका कोशिका जो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहा जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल अलॉन्ग विद बेस्ड लेमिना इज कॉल्ड सार्कोलेमा। तो जो मसल सेल जो होती है, पेशी कोशिका, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जिसके साथ में उनका लेमिना भी जुड़ा होता है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो नाम हैं वो उनके कोशिकाओं के आधार पर दिया जाता है कि किस प्रकार की कोशिका के ऊपर वह उपस्थित है, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग अल्ट्रा थिन डायनेमिक इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह जीवित, बहुत ही अधिक पतली तथा एक डायनेमिक इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ रूप से सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे हुए रखती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन या परिभाषा कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल लिविंग सेल। तो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर सबसे बाहर की जो सीमा या बाउंड्री का निर्माण जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती है। बट प्रोकैरियोट्स and plant cells generally have an additional cell wall outside the plasma membrane। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है और पादप कोशिकाएं जो होती है इनमें एक अतिरिक्त जो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो इसका मतलब है कि इनमें प्लांट सेल तथा प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे बाहर की ओर होती है और उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इनके अतिरिक्त जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती है उन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे बाहर की बाउंड्री का निर्माण करती है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल एंड ऑर्गेनल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें अंतः कोशिकीय जो मेम्ब्रेन्स होती है यानी जो झिल्लियाँ होती है वह सराउंडिंग यानी वो आवृत करती है उसमें वैक्यूल्स यानी कि जो धानी होती है, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि कोशिकांगों को चारों ओर से घेरे हुए रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन्स टुगेदर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन्स जो होती है अंतःकोशिकीय झिल्लियाँ, ये सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है, जैविक झिल्लियाँ होती है बायो मेम्ब्रेन्स की। तो जैव झिल्ली की ये सभी जैविक झिल्लियाँ होती है जो इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना के बारे में। द मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट।
तो जो यह प्लाज्मा झिल्ली होती है यह मुख्यतया बनी होती है लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। वाटर मेक्स अबाउट 29% ऑफ टोटल वेट। तो जो इनका संपूर्ण भार होता है उसमें से 29 या 29% भाग जो होता है वो जल के द्वारा बनाया जाता है। रॉबर्टसन 1959 proposed that plasma membrane is थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो रॉबर्टसन ने यह प्रस्तावित किया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह 3 परतों वाली संरचना होती है, यानी थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। वेयर प्रोटीन्स फॉर्म द आउटर एंड इनर लेयर, जहाँ पर जो प्रोटीन होती है ये बाहरी तथा इसकी आंतरिक परत का निर्माण करती है। मेम्ब्रेन के यानी झिल्ली के बाहरी व आंतरिक परत का निर्माण करती है। दैट एनक्लोज लिपिड टू फॉर्म अ यूनिट मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो है लिपिड्स होते हैं यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कारण यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली का निर्माण होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रॉबर्टसन ने बताई थी कि ये इसका कंपोजिशन जो है वो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि इसमें आते हैं लिपिड्स। द लिपिड्स आइडेंटिफाइड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड गैलेक्टोलिपिड। तो जो लिपिड पाए जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनमें से सर्वाधिक जो होते हैं यानी जो इसके प्रकार हैं लिपिड के वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड तथा गैलेक्टोलिपिड। तो इस प्रकार के लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। द फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूड फॉस्फेडाइक्लोइन, फॉस्फेटिडाइल, इथेनोलिमिन एंड स्पिग्नोमाइलिन। तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं। द फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द आउटर प्रोटीन शेल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये इनके अंदर एसोसिएटेड होते हैं आउटर प्रोटीन यानी बाहरी प्रोटीन के जो आवरण होता है उसके साथ में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कॉन्स्टिट्यूट लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ग्लिसरॉल तथा वशीय अम्ल जो होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इन द मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के अंदर द लिपिड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो लिपिड अणुओं के दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है उनका सिर और दूसरा होता है उनका पूंछ या टेल भाग। द हेड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। जो इनका शीर्ष भाग होता है वो ग्लिसरॉल के द्वारा निर्मित होता है। एंड इज हाइड्रोफिलिक, और यह जल रागी होता है। वेयर द टेल्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। जबकि इनकी जो टेल या पुंछ भाग होता है वो वशीय अम्लों के द्वारा निर्मित होता है। दैट आर हाइड्रोफोबिक, और ये जल विरागी सिरे होते हैं। तो इनका जो हेड भाग होता है वो जल रागी होता है, और इनका जो टेल पार्ट होता है वो जल विरागी सिरा होता है। द हेड एंड टेल आर यूजुअली डेजिग्नेटेड एज पोलर एंड नॉन पोलर एंड रेस्पेक्टिवली। तो इनका जो हेड या सिर भाग होता है वो इनमें ध्रुवीय भाग होता है क्योंकि यह हाइड्रोफिलिक होता है, और इनका जो टेल भाग होता है यानी पुच्छ भाग जो होती है वो इनके अंदर अध्रुवीय भाग होता है क्योंकि यह भाग इसका हाइड्रोफोबिक होता है। द प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन टू लेयर्स। तो जो प्रोटीन होते हैं इस झिल्ली के अंदर वे दो परतों के अंदर उपस्थित होते हैं। एंड द लिपिड अकर इन बिटवीन दैम। तथा जो लिपिड अणु होते हैं वो इन प्रोटीन अणुओं के बीच में यानी प्रोटीन की परतों के बीच में पाए जाते हैं। द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड in two layers with their hydrophilic polar ends directed towards protein and the hydrophobic non-polar ends face each other। तो इनके जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं दो बायोमोलिकुलर लेयर्स के अंदर यानी दो परतों में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें इनके जो जल रागी ध्रुवीय सिरे जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं प्रोटीन की ओर, यानी प्रोटीन की ओर इनका सिरा होगा यानी सिर भाग होता है। एंड द हाइड्रोफोबिक यानी इनका जो जल विरागी और अध्रुवीय जो सिरा होता है एक दूसरे के सामने स्थित होता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक लिंकेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बाइंड द प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट्स। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा, आयनिक बंधों के द्वारा या वैद्युत स्थैतिक फोर्स के द्वारा जो प्रोटीन होते हैं और लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में बंधित होते हैं इन बॉन्ड्स के द्वारा। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट भाग जो है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।